हीरोपंती एक ऐसी मूवी जिसमें स्टंटमैन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारे स्टंट हमारे हीरो ने खुद ही कर लिए। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला हीरो जिसने अपने 12 साल के करियर में 14 मूवी दे डाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के मुंह पे मूत देने वाले टाइगर की। नहीं, ये वाला नहीं, असली वाला। अरे यार, भाईजान की बात अगली वीडियो में करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ टाइगरों के टाइगर, मजे हुए टाइगर, टाइगर श्रॉफ की। हाँ, ये वाला। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। तो कहानी शुरू होती है चौधरी की बेटी की शादी से। माहौल खुशनुमा है, मगर यार हर चीज इतनी आसान थोड़ी ही होती है। तो चौधरी की बेटी भरी बारात अपने दरवाजे पे छोड़ के भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और ये सुन के चौधरी की सकपका जाती है। तो वो बेटी के बॉयफ्रेंड के दोस्तों को उठवा लेता है और जम के बेल्ट तोड़ता है उनके। मेरे मित्रों, यहाँ सीख लेने वाली बात यह है कि जिंदगी में गलत फहमी पाल लेना, लेकिन इसके जैसे प्यार के मरीज सुअर दोस्त न पालना। खैर, तो ये पिटपिटा के बोलते हैं कि उस साला बबलू को और उठा लाओ, तभी मूवी आगे बढ़ेगी। और हाँ, 8-10 को और ले जाना, क्या है कि मूवी का लीड हीरो है। तो पहुंचे ये सब, और इनको देख के टाइगर बोला, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। क्या गांड की खुजली। और लड़ाई शुरू। और ये सब मिलके इस अकेले टाइगर को दबोच सकते थे, मगर फिर भी एक एक करके आ रहे हैं। और देखो, इसके स्टंट करने का सारा इंतजाम पहले से ही करके रखा है डायरेक्टर ने कमरे में, क्योंकि यार जिम तो ये मुझे लग ना रही। फिर थोड़ी देर कला का प्रदर्शन करने के बाद ये लोग इस टाइगर को जाल से तो नहीं, मगर सर पे डंडा मार के जरूर पकड़ लेते हैं। देखो, एक डंडे में ही क्या हालत हो गई इसकी, कैसे पड़ा है जमीन पे मुंह के बल धूल चाटता हुआ। फिर ये उठता है और चल देता है, और कोई रोक भी नहीं रहा इसको। अबे फिर लाए क्यों थे इसको उठा के यहाँ? कि इतने में ही चौधरी आके बोला, तुझसे किसने कहा था श्रद्धा के बगल में बैठ के पादने को? कितना डिप्रेशन में चली गई है बेचारी। चल अभी खोपचे में चल। फिर चौधरी इसको भी इसके बाकी दोस्तों के साथ उसी कमरे में डलवा देता है, और यहाँ आके ये फिर से बोलता है, सबको आती नहीं और तेरी जाती नहीं। पता है। नहीं, फिर से नहीं बोलने वाला मैं। वैसे ही आजकल यूट्यूब बिना बताए चैनल उड़ा देता है, तो मेरे को बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं है। फिर ये लोग अगली सुबह यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, और ये लोग ऑलमोस्ट भाग ही गए थे कि इतने में इसको दिखती है एक लड़की। देखो, कोहरे भरी सुबह में जंगल के बीचों बीच एक कट पीस में कन्या देख के वही मूत दिया होता मैं कि पता नहीं भूत चुड़ैल डायन कौन हो, मगर ये साला रोमांटिक हो रहा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इतने हरे रंग के पेड़ कौन से जंगल में होते हैं। खैर, तो इस सब के चक्कर में इनकी ट्रेन छूट जाती है। हालांकि ये तीनों ट्रेन पकड़ सकते थे। अबे दिमाग को बैसाखी पे लेके चलने वालों, एक दोस्त लौंडिया लेके भागा तो इतनी सुताई हो गई तुम्हारी, और अब इसके लक्षण भी ठीक नहीं लग रहे हैं। इसके चक्कर में ट्रेन छोड़ दी तुमने, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। फिर चौधरी के आदमी आके इनको पकड़ के वापस से बंद कर देते हैं, और अब इसको उस लड़की को ढूंढना है, तो भागने का प्लान भी कैंसिल। एंड सरप्राइज बेबी, वो लड़की तो चौधरी की ही छोटी बेटी है, मगर ये बात अभी टाइगर को नहीं पता। इधर चौधरी दूध का जला पानी भी फूंक फूंक के पी रहा है, क्योंकि छाछ नहीं पसंद उसको। अब तुम सोचोगे मुझे कैसे पता, तो ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन मत करो, वीडियो पे ध्यान दो। अब बड़ी लड़की तो भाग गई, छोटी ना भाग जाए इस चक्कर में उसका भी कॉलेज बंद करा दिया। और ये सुन के लड़की और टेंशन में आ गई कि साला अब कॉलेज कैसे वापस चालू कराया जाए। फिर इसके दिमाग में आता है एक आइडिया कि मैं खुद जाकर उन लड़कों से अपनी बहन और बॉयफ्रेंड का एड्रेस निकलवा लेती हूँ, वो मिल जाएंगे तो कॉलेज फिर से चालू। और ये सब सोच ही रही थी कि इतने में इसको मिलते हैं अपनी बहन के लव लेटर, और इन लेटर्स के अकॉर्डिंग इसे अपनी बहन के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था, मगर बाप को नहीं बताया कभी। फिर ये जल्दी जल्दी इनको समेटने लगती है कि एक लेटर हवा से उड़ के चाचा के हाथ लग जाता है। फिर आके पूछता है इसको, और ये अकल का अंधा आदमी सामने शीशा रखा है, फिर भी इसके फेस एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं इसको। और ये उन लेटर्स को समेट के अपनी नौकरानी कम दोस्त के हाथों बाहर फिकवाई रही थी कि उसको आके टकला पकड़ लेता है। तो ये उन लेटर्स को इस जाली से अंदर फेंक देती है जहां हमारा टाइगर बंद है। फिर ये थोड़ी देर बाद जाती है उन लौंडों से लेटर और एड्रेस लेने, क्योंकि क्या है, अगर वो लेटर गलती से चौधरी के हाथों लग गए तो अभी तक तो कॉलेज बंद हुआ है, अब कैसी सांसें बंद कर देगा। मगर टाइगर साला इतना हरामी कि वो लेटर्स के बदले इससे करता है डील कि तुम मुझे वो जंगल वाली लड़की ढूंढ के लाके दो, और मैं तुम्हें बदले में ये लेटर्स वापस करूंगा। और राइटर की मस्ती तो देखो, किस कदर खिचड़ी पका रहा है स्क्रिप्ट में। इसे अपनी बहन के अफेयर के बारे में सब पता था, मगर ये बात चौधरी को नहीं पता है। टाइगर इसे जिस लड़की को ढूंढने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है वो ये खुद है, और ये बात इन दोनों को नहीं पता है। और ये 570 लोगों के खानदान में सरेआम इतनी बकचोदी चल रही है, ये किसी को नहीं पता है। फिर टाइगर उसी रात निकल के मीटर का हैंडल गिरा के शावर में नहाने लगता है, और नहा के इसको इयरिंग दे के चला जाता है। और ये कैसे कमरे में बंद किया है इनको, साला कभी भी कहीं भी निकल के चल देते हैं। और इयरिंग देख के इसको पता चलता है कि टाइगर जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो तो यही है। यार, ये एकता कपूर वाले सीरियल के इफेक्ट डाल दूं इधर। हाँ, यही वाले।
छोड़ो जाने दो, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। फिर अगली सुबह ये सब लोग इसके दोस्त राकेश की लोकेशन ट्रैक करके उसको पकड़ने पहुंच जाते हैं। फिर पहुंच के ये भागते हैं उनको पकड़ने, और टाइगर इनको गोली दे के भागता है उनको बचाने। और देखो यहाँ से सीधा निकल सकता था, लेकिन नहीं, पता नहीं पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा किरकिराता है इसका, कभी सीधा चलता ही नहीं है। खैर तो टाइगर उनसे पहले पहुंच के इनको फिर से भगा के बस में बिठा देता है और 200 रुपए दे के बोलता है कि ये सब रख लो। अब इतने में तो एक की टिकट पूरी नहीं होगी। और फिर ये सब खाली हाथी वापस घर आ जाते हैं, और इधर ही आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं कि एड्रेस मालूम था तो बताया क्यों नहीं। और इनकी ये बातें ये छोरी सुन लेती है। अभी ये बड़ी आसानी से भाग गई अंदर से ही गेट खोल के, फिर ये क्यों नहीं भागे जा रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात नहीं पचती, तो ये जाके इसको बताने लगती है। और ये सब सुन लेता है इसका चाचा, तो बुलाता है ये सबको बाहर और पूछता है सबसे एक एक करके कि बता कौन से वाले को मालूम है एड्रेस। अबे अकल के अंधों, जब 4 में से 3 ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही चुके हैं तो यही होगा ना, फिर इसमें पूछने वाली बात क्या है। खामखा उसके मुंह में मुंह घुसाए दे रहा है इसका। फिर कंफर्मेशन लेके तुड़ाई शुरू, मगर इनको क्या पता था कि जो इनका टॉर्चर है वो तो इसके लिए भी टॉर्चर ही है। तो ये बता देता है कि वो दोनों दिल्ली में हैं। फिर ये सब निकलते हैं अगली सुबह दिल्ली के लिए कि टाइगर चौधरी का ब्रेन वॉश करके डिम्पी को भी साथ में ले लेता है। एंड सफर थोड़ा लंबा है तो राइटर ने बीच में गाना डाल दिया। तो दिल्ली में आके टाइगर बोला, शिमला की बस में चढ़ाया था। अच्छा सफेदी के सौदागर, तो फिर ये ऑक्सफोर्ड के सामने कौन इतनी सी मरा रहा है। खैर तो चौधरी लगता है अपनी बड़ी बेटी को ढूंढने, पुलिस स्टेशन से मंदिर, मंदिर से कोर्ट, मगर वो तो मिलती नहीं बल्कि छोटी वाली और खो जाती है। और उसे उठा के ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के गुंडे। अबे मुझे लगा था कंस्ट्रक्शन साइट पे सिर्फ लेबर होती है, गुंडे भी होते हैं। फिर हमारा टाइगर कूदता हुआ कतई करेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है। और अब तुम ये मत पूछना कि इसको एड्रेस कहाँ से मिला। फिर ये पाद पाद के इन सबको पीट देता है। इतने में चौधरी भी वहां पे आ जाता है, और फिर आता है मोस्ट एपिक डायलॉग इन सिनेमा हिस्ट्री। छोटी बच्ची हो क्या? फिर ये शाम को घर आके टाइगर को थैंक यू बोलती है, और बदले में ये दोनों गेड़ियां मारने निकल जाते हैं। एक मिनट, ये जीप से दिल्ली आए थे ना, बुलेट कहाँ से आई इसके पास। और गेड़ियां मारने के साथ साथ बैकलेस ड्रेस पहन के मॉडलिंग भी चल रही है इधर। और अब चौधरी को चिंता नहीं है कि आधी रात छोटी बेटी कहाँ गायब है। फिर अगले दिन रात को चौधरी और टाइगर के बीच थोड़ी इमोशनल बातें होती हैं। और यार देखो, मैं तुम्हें इमोशनल नहीं करना चाहता, इसलिए हम सीधा उसकी अगली सुबह पे चलते हैं। तो इधर टाइगर और डिम्पी भरे बाजार में चाय की चुस्की लेके कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने में ही चौधरी कुछ देख के चौंधिया जाता है और बाबले सांड की तरह बस के पीछे भागने लगता है, क्योंकि बस में है चौधरी की बड़ी बेटी। इसी को तो ढूंढ रहे थे तब से, और फाइनली ये बस रुकवा के पकड़ लेते हैं दोनों को। फिर इधर थोड़ा ड्रामा होता है, बंदूक तान दी जाती है, और ये कलेश की जड़ लड़की इतने सब के बावजूद भी अपने ही बाप को ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो चौधरी छोड़ देता है इन दोनों को। अरे ऐसे कैसे, पूरी पिक्चर में पागलों की तरह ढूंढता फिरा इसे, इतना डीजल फूंक दिया गाड़ियों का, कम से कम 2-4 थप्पड़ तो मार। खैर तो चौधरी उन दोनों को छोड़ के डिम्पी की शादी इससे, जी हाँ इससे, ज्यादा मत सोचो, नॉन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, खाली क्लाइमैक्स में टाइगर के साथ एक फाइट सीन दिखाना था टाइगर की बॉडी फ्लेक्स करने के लिए। हाँ तो हम कहाँ थे, इसके साथ फिक्स करके इन चारों को इन्विटेशन देके चला जाता है वापिस, और फिर से एक सैड गाना शुरू। फिर ये सब प्लान बनाते हैं कि चलो चौधरी की छोटी बेटी को भी शादी में से भगा लेते हैं। तो पहुंचते हैं ये सब शादी में, मगर यहाँ चौधरी की हालत देख के भगाने का प्लान कैंसिल करके वापस जाने लगते हैं। कि इतने में ही ये क्लाइमैक्स के लिए सेटअप किया विलन आके टाइगर से उलझने लगता है। फिर वही टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी लाइन, पहले हमारा हीरो पिटता है, फिर बॉडी फ्लेक्स करके विलन को पीटता है। एंड वी ऑल नो के पावरफुल व्यक्ति ही हमेशा डोमिनेट करता है, और चौधरी इतना खतरनाक आदमी जिसने एक रात में 18 लोगों की जान ली। आज भी वही सूरज सिंह जिसने एक रात में 18 लोगों को मारा था। वो अचानक से बिल्कुल पोलाइट हो जाता है और डिम्पी की शादी टाइगर से कराने को मान जाता है। फिर मूवी खत्म हो जाती है टाइगर के डायलॉग के साथ, सबको आती नहीं। और अगर तुम वीडियो में इस पॉइंट तक आ गए हो तो अब जो कुछ भी किया जा सकता है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर दो और जाके काम पे ध्यान दो। अब चलो बाय।